कर्टेन वॉल के ऊपर हम चलते हैं। कर्टेन वॉल क्या होती है? जो ग्लेजिंग जिसको बोलते हैं, आजकल सभी बिल्डिंगों पे आप देखते हो ग्लास की सामने से फ्रंट पूरा ग्लास होता है, ठीक है। तो इसमें जो है जो सस्ता काम होता है तो उसमें ग्लास यूज़ होता है, और महंगा और अच्छा काम होता है तो उसमें कंपोजिट पैनल के आते हैं पैनल्स। तो वो कुछ दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं, वो काफ़ी मजबूत होते हैं, मतलब अगर उसके ऊपर कुछ भी फेंके तोड़े कुछ उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ज़्यादा अच्छे अट्रैक्ट भी देखने में लगते हैं, उनके बड़े बड़े साइज़ के पैनल बन जाते हैं। ग्लास की एक लिमिट होती है, बहुत बड़े पैनल अगर हम लगाएंगे तो वो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ग्लेजिंग लगाने के लिए एक्सटीरियर ग्लेजिंग लगाने के लिए तो लेवल 1 पे हम आ जाते हैं। यहाँ पर वॉल टूल में आप जाएंगे, वॉल के अंदर हमारा टाइप सेलेक्टर पे जाएंगे। टाइप सेलेक्टर पे यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपको कर्टन वॉल मिलेगी, ठीक है। कर्टन वॉल पे हम इसमें 2 टाइप की यूज़ करते हैं, एक एक्सटीरियर ग्लेजिंग और एक कर्टन वॉल, ठीक है। तो एक्सटीरियर ग्लेजिंग हम क्लिक करते हैं। इसमें एडिट टाइप में आप जाओगे तो इसमें आप देखेंगे इसमें पहले से फिक्स्ड साइज़ के पैनल्स डिफाइंड हो गए, जैसे कि 6 फीट विड्थ होगी और 12 फीट इसकी हाइट होगी। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इसको 3 फीट किया और इसको मैं 5 फीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके करते हैं और इनको यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, एकदम पतली सी लाइन आपको दिखेगी इस तरह से, ठीक है। इसको 3D पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से आपको ये शो होगा, ठीक है। एक 3 फीट के हैं, ये 5 फीट का पैनल है। क्लियर हो गया? और बाकी इसमें कुछ एडिटिंग आपको करनी है, जैसा कि मैं यहाँ पर हमारी ये फॉल सीलिंग बाहर से दिख रही है, फॉल सीलिंग तो नहीं दिखनी चाहिए। तो इस केस में यहाँ पर टूल आपको मिलेगा कर्टन ग्रिड। तो यहाँ पर ये पैनलिंग हुई है, अभी इनको हम जॉइंट नहीं किया है हमने, ठीक है। ये केवल पैनल्स कटे हैं, ठीक है। पैनल को हम सोल्यूशन के थ्रू जॉइंट करते हैं, ठीक है। और इनको पीछे से होल्ड करने का काम होता है चैनल्स के थ्रू, एल्युमिनियम चैनल्स आते हैं, ठीक है। तो अभी वो नहीं बना है, तो कर्टन ग्रिड के थ्रू हम इनको पैनल करते हैं। तो यहाँ पे कर्टन ग्रिड टूल आपको मिल जाएगा, इसको आप लेंगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसा भी आपको इसको कटना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, ये पैनल आ गया अलग से। अब इसमें हम अलाइन टूल को यूज़ कर सकते हैं। अलाइन लेके मैंने ये जो फॉल सीलिंग है इसका नीचे का बेस लिया और ये ग्रिड ले लिया कि इसकी सीध में आ गई है ग्रिड, ठीक है। कुछ इस तरह से, ठीक। अब यहाँ पे हमारे जो पैनल्स हैं ये ट्रांसपेरेंट पैनल्स हैं, इनका जो टेक्सचर डिफाइन करना है या थिकनेस डिफाइन करनी है तो कैसे करेंगे? इसके लिए डायरेक्ट अगर आप सेलेक्ट करोगे तो ये पैनल सेलेक्ट हो जाता है इस तरह से, सॉरी कर्टन वॉल सेलेक्ट होती है, पैनल आप नहीं सेलेक्ट कर पाते, ये वॉल ही सेलेक्ट होती है, ठीक है। और पैनल सेलेक्ट करने के लिए आप ये वाले पैनल सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आएंगे एज के ऊपर कहीं भी और टैब की प्रेस करेंगे 1 बार 2 बार, ठीक है। 1 या 2 बार आप करेंगे, 1 बार में भी हो सकता है, 2 बार में भी हो सकता है। तो जब आपको ये हाईलाइट करे सिंगल लिंक पैटर्न, तब आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो फिर आप इसमें टाइप सेलेक्टर में जाकर इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ग्लेज्ड है, सॉलिड है या एम्प्टी पैटर्न है,
एम्प्टी के थ्रू यहाँ पे खाली दिखा सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये डिलीट तो कर नहीं सकते हम पैनल को, तो एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर हम सॉलिड कर सकते हैं इसको, तो ये पैनल हमारा सॉलिड हो गया। यहाँ पे हमको फॉल सीलिंग दिखना बंद होगी। ऐसे अगर हम एक एक करके करेंगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा हमारा। इसके लिए मॉडिफाइड टूल्स में जाते हैं। मॉडिफाइड टूल में एक टूल आपको मिलेगा इसके अंदर, मैच प्रॉपर्टीज़। ऑटोकैड में भी आपका मैच प्रॉपर्टीज़ टूल होता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मैच प्रॉपर्टीज़ है, शॉर्टकट भी वही है। इसको लेते हैं किस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ आपको उठानी है, तो हमें इसी की उठानी है। तो ये हाईलाइट तो नहीं कर रहा है ऐसे, टैब आपको बताया, टैब की करिए, एक बार में सेलेक्ट हो गया, क्लिक किया। अब आराम से आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये पैनल की प्रॉपर्टीज़ उठाया नहीं इसने, तो अब किसी और के ऊपर जाएंगे तो वो हाईलाइट नहीं करेगा, देखिए, और क्लिक भी करेंगे अगर तो वो तुरंत टूल ऑफ हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टीज़ इसकी उसके ऊपर नहीं लगाएगा। तो फटाफट आप इसमें ऐसे क्लिक करके सॉलिड पैनल कर सकते हैं। ठीक है, सॉलिड पैनल आपके एल्युमिनियम के कंपोजिट पैनल आते हैं आजकल, कई कलर्स में आते हैं, तो वो लग जाते हैं यहाँ पर, तो आप इनको लगा देंगे। ठीक है, टेक्सचर आपको बताया है मैंने, इससे मटेरियल बनाते हैं तो इसमें एल्युमिनियम का लगा लीजिएगा, या एल्युमिनियम के डिफरेंट कलर्स भी आते हैं पैनल्स के, वो लगा लीजिएगा अकॉर्डिंगली। अब हम आते हैं कि ये वाले जो पैनल्स हैं इनकी क्या थिकनेस है और इनका क्या कलर है। तो टैब की से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, एक ही बार में सेलेक्ट हुआ। एडिट टाइप में आप जाएंगे, एडिट टाइप में यहाँ पर एक तो ऑफसेट दिया हुआ है, ऑफसेट को आप लोग 0 कर दीजिएगा। ठीक है, 0 करने से क्या होगा कि जब हमें भी पैनल्स पीछे चैनल्स लगाएंगे एल्युमिनियम, तो ये इसके बाहर अपने आप आएगा। ऑफसेट वैल्यू होगी तो ये इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने 0 कर दिया, या बाद में भी आप एडिट कर सकते हैं कितना अंदर या बाहर रहेगा। मटेरियल यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्रिएट न्यू मटेरियल, राइट क्लिक, रीनेम, ग्लास पैनल का एक नाम से बना लिया। अपीयरेंस पे गए, रिप्लेस, नीचे वाला ओपन किया, इसके अंदर एक्सटेंड किया, यहाँ पर आपको ग्लास कैटेगरी मिल जाएगी, इसके अंदर ग्लेजिंग, ग्लास अलग है, ग्लेजिंग अलग होती है। ठीक है, आइकन साइज का डिस्प्ले बढ़ा लेते हैं, कई तरह के दिए हुए। एक मैंने यहाँ पे डार्क रेड ले लिया, डबल क्लिक किया, ग्राफिक्स पे आके यूज़ रेंडर अपीयरेंस, जिससे कि रेड में दिखाएगा। ओके, इसकी जो थिकनेस है 1 इंच है, जो भी अवेलेबल होती है थिकनेस आप उसको लगा सकते हैं। 1 इंच तो बहुत मोटा हो गया है, हम इसमें 0.3 इंचेस कर लेते हैं। ठीक है, ये करा। ठीक है, डार्क रेड का ट्रांसपेरेंसी पहले से कम हो गई है। ठीक है, क्लियर हो गया नहीं चीज़। अब इसके बाद यहाँ पर हमको ग्लास डोर भी तो लगाना होता है, तो यहाँ पर हमारा ये पैनल जो साइज़ हैं ये 5 फीट के हैं। ठीक है, तो ग्लास डोर हमारी इसके अंदर, लेकिन ग्लास डोर मिलेगा नहीं, लाइब्रेरी शायद नहीं है। हाँ, लाइब्रेरी फुल नहीं है, ग्लास डोर आपको नहीं मिलेगा इसके अंदर। नहीं, इसके अंदर वॉल डोर्स होते हैं, जैसे वॉल डोर्स होते हैं ना, वो मिलते हैं, इसके अंदर आपको नहीं मिलेगा, इसका फोल्डर ही नहीं है इसके अंदर, तो मिलेगा वहाँ से। इंस्टॉल नहीं करते सर, ओपनिंग, स्पर्टिंग, कमिंग, प्रोफाइल, स्टाइलिंग, साइड, कर्टन पैनल, कर्टन वॉल पैनल्स। हाँ, ये फोल्डर ये है आपका कर्टन वॉल पैनल्स। इसके अंदर फुल लाइब्रेरी लोडेड होती है, तो इसके ग्लास डोर्स भी आपको मिल जाएगा। ये तो तीनों वही हैं जो डिफ़ॉल्ट हम वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो ग्लास डोर आपको लगाना होता है, तो यहाँ से आप ग्लास डोर ले लेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है,
लेने के बाद में आप इसको ओपन करा देंगे। ओपन करने के बाद में सबसे पहला काम आपका दूसरा होगा कि ग्लास डोर का जो साइज़ होता है वो ग्रिड के थ्रू हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि वॉल डोर होता है तो वॉल डोर का साइज़ वॉल में कट लगा के अपने साइज़ को माप कर लेता है, लेकिन इसमें पैनल का जो साइज़ डिफाइंड होता है ग्लास डोर उसी साइज़ के अकॉर्डिंगली आता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमारा ये साइज़ है 3 फीट। चलिए विड्थ तो ठीक है 3 फीट का हम ले रहे हैं, लेकिन हाइट इसकी कम हो जाएगी क्योंकि 5 फीट है। तो इस केस में हम यहाँ पे जो कर्टन ग्रिड हमारी है, कर्टन ग्रिड लेते हैं और यहाँ पे लगानी तो नहीं है हमको, इसके लिए हम कर्टन ग्रिड को सेलेक्ट करते हैं। कर्टन ग्रिड सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऐड रिमूव सेगमेंट होता है। ठीक है, ये सेलेक्ट करने पे ही आएगा। ऐड रिमूव सेगमेंट लेकर किस सेगमेंट को हमें हटाना है उसको क्लिक कर देंगे। ठीक है, बाहर क्लिक करा तो ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन ये हमारी बहुत लंबी हो जाएगी डोर। तो कर्टन ग्रिड लिया मैंने। कर्टन ग्रिड अगर आप ऐसे लगाते हैं तो ये कंप्लीट देखिए पूरा लगा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो ऑल सेगमेंट होता है, इसमें आप 1 सेगमेंट लगा लीजिए और बीच में ऐसे कहीं पर ये क्लिक कर दीजिए तो ये अलग से इसमें फिट हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, अब इसकी हाइट को हम मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, हाइट जैसे यहाँ से नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर आप डायमेंशन से करना चाहें तो डायमेंशन दे के भी आप कर सकते हैं परमानेंट, और टेम्परेरी डायमेंशन में यहाँ पे ये 5 फीट पे है तो यहाँ पर हम इसको 7 फीट का अगर करना है तो 2 फीट का कर देते हैं। ठीक है, 5 और 2 7 फीट ऊंचा 3 फीट चौड़ा ग्लास डोर बन गया। ठीक है, रिवॉल्विंग डोर भी आपको लाइब्रेरी में मिल जाता है, तो उसमें डायमीटर होता है, तो डाया के बराबर आपको यहाँ पे साइजिंग करनी होगी। ठीक है, अब इसके बाद जब आप ऐसा साइज कर लीजिएगा पैनल की, तो टैब सिलेक्शन के इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो ग्लास डोर आप जब सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो ग्लास डोर, तो इसका ग्लास डोर लगाने का तरीका ये। और अब हम आते हैं कि इसके पीछे हमें चैनल्स लगाने हैं, एल्युमिनियम चैनल्स। इसके लिए मुलियन टूल होता है, कर्टन वॉल मुलियन, इसको हम लेते हैं। यहाँ पर टाइप सेलेक्टर में आप देखोगे कि ये कई साइजेस में मिलते हैं। ठीक है, जिसमें कि सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, ये दोनों टाइप आपके बीच में कॉर्नर्स पे हर जगह पर लग जाते हैं, लेकिन बाकी इसके अलावा जितने हैं एल कॉर्नर, क्वाड कॉर्नर, ट्रेपेजॉइडल कॉर्नर, वी कॉर्नर, ये केवल बीच में ही लगते हैं, ये किनारे नहीं लगते, ये नहीं लगेंगे किनारे। ठीक है, सर्कुलर भी हर जगह पर लग जाता है, तो यहाँ पर तो हम स्क्वायर ही लगाएंगे। स्क्वायर में यहाँ पर 1 इंच स्क्वायर ले लेते हैं। 1 इंच स्क्वायर तो बहुत छोटा हो जाएगा, 2 इंच स्क्वायर ठीक है साइज। तो इसको हम लेके एडिट टाइप, यहाँ पर डुप्लीकेट, टू इंच स्क्वायर, और यहाँ पर विड्थ ऑन साइड 1 साइड 2, इसको आधा आधा वैल्यू ट्रांसफर करना पड़ेगा। 1 इंच 1 इंच। ठीक है, मटेरियल क्या होगा, एल्युमिनियम होगा। ठीक, देन ओके। अब इसको हम लगाना चाहते हैं तो ये 3 ऑप्शन इसमें दिए हैं। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन का मतलब है कि एक ग्रिड लाइन ये लग गया। ग्रिड लाइन सेगमेंट केवल एक सेगमेंट पे लगाएगा, कुछ इस तरह से। ऑल ग्रिड लाइंस सिंगल क्लिक पे पूरे पे लगा देगा। ठीक है, लेकिन जब आप पूरे पे लगाते हैं तो कई जगह पर हमें इसको हटाना भी पड़ता है। जैसे कि डोर यहाँ पे खुलेगा तो डोर के नीचे तो नहीं लगेगा, तो ये वाली मुलियन को हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि डबल डोर अगर आप बनाते हैं ग्लास डोर, तो उसके बीच में ऐसी एज आती है अलग से, उस केस में दोनों मुलियन को एक साथ डिलीट करिएगा।
नहीं तो एक पैनल ऊंचा नीचा हो जाएगा तो वो एरर करेगा। ठीक है। अब जैसे कि ये हमारे मलियंस बाहर निकले हुए हैं, हमें इनको पीछे की तरफ करना है, पीछे लगना है। तो किसी एक को सेलेक्ट करके एडिट टाइप पे जाके यहाँ पर इनका ऑफसेट वैल्यू चेंज कर दीजिए आप। ठीक है। ऑफसेट पे जैसे कि मैंने -0.3 इंचेस प्लस होगा। अभी नहीं हुआ और वैल्यू 0.4 इंच। ये जब तक पूरा ये बाहर नहीं निकल जाएगा ना ग्लास, तब तक ये कटेगा। और थोड़ा सा उसको मुझे और अंदर करना पड़ेगा। इसको 0.6 देने के बाद में पहले इसको चेक कर लेते हैं कि ये ग्लास है कितना मोटा। थोड़ा ही से बचा गया। लाइन इसको पूरा करेगा। ज़्यादा हो गया। इतना चल जाएगा। 0.65 इंचेस मेरे ख्याल से सही आ जाएगा, मतलब उतना नहीं कर रहा है तो मैनेज करके इसमें मैंने ये कर दिया। अब ये पैनल्स हमारे बाहर है। ठीक है। इस तरह से हमारी फिटिंग होती है इसके अंदर। ठीक है। जैसे मैंने इसको बाहर किया वैसे ये सॉलिड वाले भी बाहर कर लिए और ये भी अंदर है, इसीलिए कट रहे। बाहर कर देंगे तो ये कट खत्म हो जाएगा इसका। क्लियर। इस तरह से हम इसकी सेटिंग करते हैं। अब जैसे कि कई जगह बिल्डिंग आपके कार्ड होती है सामने का, फ्रेंड्स कार्ड में भी लगा होता है। कार्ड आपका अगर ये लग रहा है, जब हम कर्टन वॉल बनाते हैं तो इसमें सेगमेंट ये आ जाते हैं स्केचिंग के। इसमें आप ठीक है। एग्जैक्टली गोल तो होता नहीं हो, तो पैनल के जरिए गोल किया जाता है। ठीक है। क्लियर हो गई चीज़। और जैसे कि मैंने आपको एडिट प्रोफाइल बताया था, नॉर्मल वॉल पे सेलेक्ट करके आप एडिट प्रोफाइल करके उसका शेप सामने से चेंज कर लेते हैं। इसका भी हम शेप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन कर्ड का आपका नहीं चेंज होगा एडिट प्रोफाइल, इसमें एडिट प्रोफाइल नहीं आता है। ठीक है। डिसेबल्ड है। आपकी जो वॉल सीधी होगी उसमें एडिट प्रोफाइल आएगा।
ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर वॉल लेता हूँ और एक्सटीरियर ग्लेजिंग पे मैंने ये बना दिया। ठीक है, सेलेक्ट करके एडिट प्रोफाइल, आर्क लिया, टॉप वाली लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ एंड फिनिश। ठीक है, आप ऐसे करके कुछ डिज़ाइन में भी इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि इसके ऊपर सॉलिड भी हमारी उधर चलेगी वॉल, क्योंकि ऐसे यहाँ पे खुला तो नहीं रहेगा ये चीज़। तो इस केस में हम ठीक इसी पोजीशन पर एक बेसिक वॉल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। जब आप ऐसे करेंगे तो ये आपको वार्निंग देता है हाईलाइटेड वॉल्स ओवरलैपिंग आ रही है। तो हमें पता है कि हमने ही किया है इसको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आगे निकाल देते हैं। 3D पे आप देखोगे कुछ इस तरह से दिखा रहा है। वो वॉल तो हमारी चलेगी इसके अंदर। तो यहाँ पे मॉडिफाई पे आएंगे आप, यहाँ पर आपको टूल मिलेगा जॉइंट ज्योमेट्री, जॉइंट ज्योमेट्री यूज करेंगे, एक टूल यूज हो जाएगा इसके अंदर। कट ज्योमेट्री होगा, जॉइंट ज्योमेट्री नहीं लेंगे हम, थोड़ा सा ये है। ठीक है, यहाँ पर कट ज्योमेट्री टूल आप लेंगे। पहले आपको उस वॉल को सेलेक्ट करना होगा जिसमें आप कट लगाना चाहते हैं। इसमें हमें कट लगाना है, फिर तुरंत आप जिसके थ्रू कट लगाना है वो वॉल लेंगे, ये कट करके तो इस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, बीच में इसमें अगर आप बाउंड्री बना देते हैं तो वो पंक्चर कट जाएगा। फिलहाल बेसिक में हम केवल इतनी बनाते हैं, बाकी कर्टन वॉल जो होती है बहुत एडवांस होती है। जैसे कि अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे जो एक्सटीरियर ग्लेजिंग होती है वो बड़ी टिपिकल शेप की है। बाहर की ग्लेजिंग मतलब कि कई बार होता है ट्रायंगुलर शेप की, एक के ऊपर एक बार से, तो वो एडवांस टॉपिक होता है इसके अंदर। ठीक है, और बाकी रेविट में एक यहाँ पर एक चीज़ और भी होती है, कर्टन। ये कर्टन ग्रिड आपकी है, तो वॉल को सेलेक्ट करिएगा। इस केस में यहाँ पर आपको एक आइकन मिलेगा, प्लान पे भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है, इसको ग्रिड को आप एडजस्ट कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यहाँ पर ये देखेंगे आप वैल्यू दे रहा है। ठीक है, एक इधर वैल्यू है, एक इधर है, तो ओरिजिन है और दूसरा एंगल है। ठीक है, तो मैं एंगल पे यहाँ पर 10 डिग्री देता हूँ उसको, प्रेस एंटर। तो जितनी भी ग्रिड है इसकी 10 डिग्री पे टिल्टेड हो गई। इसी तरह से मैं इसमें हॉरिजॉन्टली इसको अगर मैं 45 डिग्री करता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से हो गई।
सेलेक्ट किया, इसको किया, इसको भी मैं 45 की। तो पैनल आपके इस तरह से होगा, ठीक है। 45 की सेम नहीं आएगा, ये 60 डिग्री पे होगा सही। एंगल एडजस्ट करके आप इसको कर सकते हैं, लेकिन ये क्योंकि पैनल ऐसे करता है, इस केस में हमें कर्व बनाते हैं, तो इस केस में हमें सेगमेंट और ज़्यादा डाले पैटर्न देते हैं, तभी हम ये कर्वेचर सही देते हैं। ये तो कर्वेचर सही नहीं है, बड़े पैनल पे नहीं दे सकता, ठीक है। अब जैसे कि कर्टन ग्रिड अगर मैं यहाँ पे डालूँगा, सही होने लगा पैनल, ठीक है। ऐसे करके एडजस्टमेंट काफ़ी पॉसिबल है। ये हो गया कर्टन वॉल। तो आपकी 3 टाइप की वॉल्स हो गई। इसको मैं